कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद और शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब के 36 अजला में बल्दियाती इदारों के सरबराहान के इंतखाबात 224 सीटों पर 64 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। फैसलाबाद में बल्दियाती सरबराहों का इलेक्शन मासूम जिंदगी निगल गया। रास्ते बंद होने की वजह से शीरखार दम तोड़ गया। बदनसीब बाप दुहाइयां देता रहा, किसी ने एक ना सुनी। एहतजाज के बाद अस्पताल के दरवाजे खोल दिए गए। ओकाड़ा के करीब नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों के तसादुम में एक ट्रक में आग लगने से ड्राइवर समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। कबीरवाला में चंद रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। अगवाकार बाप निकला, पैसों की खातिर दादा से 15 लाख रुपए वसूल किए। पुलिस ने कॉल ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लिया में पुलिस ने निजी कंपनी की बस में लूटमार करने वाले डाकुओं को तवील ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया। लालिया में किसान गन्ने के परमिट न मिलने पर सरापा एहतजाज। सरगोदा रोड ब्लॉक कर दी। कहते हैं पुलिस एहलकार भी रिश्वत वसूल करते हैं, आला हुक्काम नोटिस लें। टंडू मोहम्मद खान में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाम बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। घोटी में जिला चेयरमैन के काउंसलर्स पर तशद्दुद के खिलाफ शटर डाउन। काउंसलर्स का कहना है कि शहरियों और ताजरों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। वाले ऑपरेशन के नतीजे में डाकुओं को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजिमान के कब्जे से लूटा हुआ माल जिसमें 2 लाख रुपए से जायद नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने 1 करोड़ लाल ईसन से लाहौर जाने वाली निजी कंपनी की बस में चौबारा के करीब लूटमार की थी। डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया ने जाली कच्ची आबादी की आड़ में कब्जा कर रखा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया एक बार फिर मुत्तहरिक हो गया। कब्जा माफिया ने मुस्लिम लीग नून के MNA की आशीर्वाद से 2.5 माह कबल वागुजार कराई गई करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी पर दोबारा कब्जा कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान जमात के MNA हाफिज अब्दुल करीम के रिश्तेदार जावेद अब्दुल्ला और दीगर ने ब्लॉक 32 डेरा गाजी खान में 3 सरकारी प्लॉट्स पर जाली कच्ची आबादी की आड़ में कब्जा कर रखा है। हालांकि सर्वे में इस खानदान का एक नाम शामिल है। मंडी शाशियोना के नवाही इलाकों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की मुरम्मत और उन्हें डबल किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की ग्रांट पर MNA मियां गुलाम मोहम्मद लाली और MPA हाजी मोहम्मद खान बलोच की जेर निगरानी मंडी शाशियोना में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जिन इलाकों में सड़कों की तामीर का सिलसिला जारी है उनमें शाशियोना, रत्ता खोखरा, मता कला, किलफरी, अनायतपुर, भटियां, भुल्ले शाह, मोहम्मद वाला, पीर पंजा और लालियां शामिल हैं। इसी हवाले से ठेकेदारों को भी काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि चुनियोट रोड पर गन्ने की ट्रॉलियां खड़ी रहने की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। ताहम डबल रोड बन जाने के बायस ट्रैफिक के मसाइल में कमी होगी। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में सालाना रंगारंग मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें तुलबा ने सकाफती शो पेश करके समा बांध दिया। टोबा टेक सिंह के मुकामी स्कूल में सालाना रंगारंग मेला मुनक्कद करवाया गया, जिसमें तुलबा तालबात और वालिदैन ने शिरकत की। रंगारंग मेले में तुलबा तालबात ने झूले झूले और बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इस मौका पर बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे। तुलबा ने टैबलोज और सकाफती शो पेश किया, जिसे वालिदैन ने बेहद पसंद किया। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इतनी ज्यादा सेल्फियां ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
तकरीब के इख्तिताम पर होनहार और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले तुलबा को नगद रकूम और मेडल से नवाजा गया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। टंडू मोहम्मद खान में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। टंडू मोहम्मद खान के इलाके मोहम्मद शाह के करीब लोहारी बरादरी के 2 ग्रुपों में अराजी के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम हो गया। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं जिन्हें DSU ठट्ठा मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास पाया जाता है। पुलिस की जानिब से इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वाक़े के बाद दोनों ग्रुपों के लोग रूपोश हो गए। मकतूलैन के वर्सा ने एक दूसरे पर मुकदमात दर्ज करा दिए हैं। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी है। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी शुरू कर दी है, ताहम कीमतों में इजाफे के बायस यहाँ भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदीक बलोच। मौसम सरमा के आते ही जैकबाबाद की लुंडा बाजार भी सज गई है, जहां लोग सर्दी के गर्म मलबूसात और दीगर एशिया खरीदने के लिए नजर आते हैं। लुंडा बाजार में अच्छे और मियारी गर्म जैकेट्स, कंबल्स, मुफर्रल्स भी मुनासिब कीमतों में फरोख्त के लिए रखे गए हैं। बाजार से चीजें खरीदते हैं, वहाँ महंगी मिलती है और यहाँ पे सस्ती चीजें मिलती है, इसलिए हम गरीब लोग यहाँ से खरीदारी करते हैं। महंगे का दौर है, हम देख रहे हैं तो कोई 2-4 रुपया कम मिल जाए, और इसी महंगाई के दौर में इतना गुजारा नहीं हो सकता। और इधर ये मौसम के हिसाब से जो बहुत कम मिलता है, जो लोगों का गुजारा हो जाता है, इसलिए हम इधर आए। लुंडा बाजार में गर्म कपड़े सस्ते दामों खरीदने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके की अवाम ने लुंडा बाजार का रुख किया तो महंगाई के तूफान ने भी लुंडा बाजार को अपनी लपेट में ले लिया, जहां से लोग खरीदारी किए बगैर ही उल्टे पौड़ लौट जाने पर मजबूर हैं। जैकेट वगैरह इधर जो हम आए वही इधर भी महंगा है ना, इस वजह से हम थोड़ी सी परेशानी में। दूसरी जानब लुंडा बाजार के दुकानदारों ने महंगाई का सबब बताते हुए कहा है कि अभी फिर भी लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं इधर महंगाई है। हाँ, अभी महंगाई का दौरान है। अभी क्या है, हम लोग को भी ये आते हैं, बाहर से आते हैं, इसके ऊपर खर्चा आते हैं, इस वजह से थोड़ा हम लोग को महंगा पड़ रहा है कि सार बाजार में 1000, 2000, 1500 में मिलते हैं, इधर 200-300 रुपए में गरीबों को गुजारा होते हैं। लुंडा बाजार में लोग महंगाई के तूफान में अपनी जरूरियात की चीजें खरीदने से भी कासर हैं और खरीदारों की परेशानियां इनके चेहरे से नुमायां नजर आते हैं। मौसम सरमा की आमद पर लोगों ने लुंडा बाजार का रुख इख्तियार किया है, मगर महंगाई के तूफान ने आम शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन असद मुगल के साथ सदीक बलोच, वक्त न्यूज़, जैकबाबाद। खैरपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें तुलबा ने भरपूर शिरकत की और अकीदत के फूल निछावर किए। खैरपुर के मकामी स्कूल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा ने सीरतुन्नबी के मौजू पर तकारीर की और अपनी मैसूर को नवाज में आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए इंतहाई खुशी का बाइस है, क्योंकि इस माह मुबारक में प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ईद से भी बढ़कर महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारे नबी वसल्लम की आमद हुई है और इस महीने में हम अपने घरों में चिरागां करते हैं और इस महीने में हम बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने ज़माने में कदम, रखा जब मेरे नबी ने ज़माने में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तकरीब में तुलबा और असातिज़ा समेत वालिदैन ने भी शिरकत की। इस मौके पर वालिदैन का कहना था कि तालीमी इदारों में ऐसी महाफिल का इनेकाद होते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन का भी इल्म हो सके। सिंध के बाद खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से।
लोअरदीर में पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। घरेलू मुलाजमा के कत्ल के इल्जाम में मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना समरबाग में मुलजिम को मीडिया के सामने पेश करते हुए डीएसपी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज अली बांडा पहाड़ी में पुलिस को नामालूम शख्स की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त बख्त मुनीर के नाम से हुई। वर्सा को इतला देने के बाद तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया गया, जिस पर मालूम हुआ कि मकतूल सलीम खान नामी शख्स के घर मुलाजिम था। पूछगछ के लिए उसके 2 साथियों को थाने लाया गया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश ये एतराफ़ किया कि मकतूल को उनके मालिक से फायरिंग करके कत्ल करवाया गया और लाश अली बांडा पहाड़ से नीचे फेंक दी गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आला कत्ल और खून आलूद गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली गई है। डिप्टी कमिश्नर लोअरदीर इरफानुल्लाह खान वजीर ने इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए जिला लोअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुहिम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुक्काम के मौके पर हदायत जारी की हैं। डीसी इरफानुल्लाह खान वजीर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली ने दीगर जिम्मेदारों के हमरा मालाकंड, तीमरगिरा, तीमर और दिग्राम के मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए और मुहिम के हवाले से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अल्लाह का शुक्र है और हमारे जो हेल्थ के जो वर्कर्स हैं और BHO साहब, उनकी जो मेहनत है, हमारी एक टीम वर्क है, तो हम पहली पोजीशन पे थे पूरे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में। और इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरोजा इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए 900 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी हिफाजत के लिए 2200 लेवीज और पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 2,86,720 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पीकी में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। अरबों रुपए की बजट के बावजूद अज़ाखेल पायान का सरकारी स्कूल इमारत से महरूम है। मासूम बच्चे खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जानिब से तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई, लेकिन वजीर आला के अपने ही हलके में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इमारत से महरूम है। महकमा तालीम की जानिब से 12,000 के किराया के मकान में ये स्कूल आबाद किया गया, जहां बच्चों के बैठने के लिए ना फर्नीचर है और ना पीने के पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। सालाना अरबों रुपए के फंड तालीमी इमरजेंसी पर खर्च किए जाने के बावजूद इस स्कूल में जेर तालीम बच्चे खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मैडम नवाज साहब से मुतालिबा है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल की बिल्डिंग का बंदोबस्त करें। तालिबा करते हैं कि हमारे लिए सरकारी स्कूल बनाए। हम सर्दी में जमीन पर बैठते हैं और यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है। स्कूल में जेर तालीम बच्चों और असातिज़ा का कहना था कि महकमा तालीम को कई बार शिकायत की, वजीर आला KP से भी दरख्वास्त की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लोअरदीर इरफानुल्लाह खान वजीर ने जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और उन्हें जल्द और आरा मटीरियल के साथ मुकम्मल करने की हदायत की। सरहद रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम PPR प्रोग्राम के ज़रिए तमाम मुख्तलिफ मुकम्मल होने वाली राब्ता सड़कों को क्वालिटी, स्कूलों के बाउंड्री वॉल्स और बाद अज़ां पीने के साफ पानी के मंसूबों का म्यार चेक किया गया। इस मौके पर DC इरफानुल्लाह खान वजीर ने कहा कि जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि काम के म्यार में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल का भी दौरा किया और तुलबा से पढ़ाई के हवाले से दरियाफ्त किया। ANP ने वाड़ी में री इलेक्शन की सूरत में दूसरी जमातों से इत्तेहाद यूनियन काउंसिलों की मुशावरत से मशरूत कर दिया है। निर्बाला में अवामी नेशनल पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चारों तहसीलों के ओहदेदारों समेत ज़िला तंजीम के अरकान ने शिरकत की। इजलास में तय पाया कि तहसील वाड़ी में री इलेक्शन की सूरत में दूसरी जमातों से इत्तेहाद का फैसला पार्टी मुफाद और कारकुनों की राय को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। इस मौके पर ज़िले सदर राजा अमीर समान का कहना था कि ANP दीदबाला में एक मजबूत कुव्वत है जो कि तमाम फैसले पार्टी आइन और मंशूर के मुताबिक करने की पाबंद है और इसी हवाले से कारकुनों की राय का एहतराम किया जाएगा। लोअरदीर में वादिये तालाश में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें खुसूसी बच्चों समेत 500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें फ्री अद्वियात भी फराहम की गईं। वादिये तालाश में हेल्पिंग हैंड्स के ज़रिए तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनाकात किया गया।
जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। मरीजों में 2 लाख रुपए मालियत की मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं और 3 मासूर अफराद को मोटर व्हील चेयर्स भी दी गईं। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह तहसील नासम तीमरगरा रियाज मोहम्मद एडवोकेट और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अयास खान मोहम्मद ने किया। इस मौके पर मुस्तहिक अफराद की जानिब से गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले 15 बच्चों में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, कंबल और जूते भी तकसीम किए गए। शुरका का ये कहना था कि जिला भर में 8000 से ज्यादा खुसूसी बच्चों की बहाली के लिए हुकूमत, समाजी इदारे और मुखय्यर हजरात अपना भरपूर किरदार अदा करें। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। हबगडानी में जहाज में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। 30 अफराद को बाहिफाजत उतार लिया गया। हबगडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर अंदाज होने वाले नाकारा बहरी जहाज में वेल्डिंग का काम जारी था। काम के दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और ऑपरेशन करके आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। बहरी जहाज पर मौजूद 30 के करीब मजदूरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। जराये के मुताबिक आग काम के दौरान सेफ्टी की खातिर ख्वाह इंतजामात ना होने और इंतजामिया की गफलत के बायस लगी, मगर बरवक्त कार्रवाई से उस पर काबू पा लिया गया। मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए जरूरी है कि सेफ्टी के फुल प्रूफ इंतजामात करके कारकुनों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान के 27 अजला में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम खत्म हो गई, जबकि कोयटा, कला अब्दुल्ला और पशीन में मुहिम में 2 दिन की तोसी की गई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेनेटर हुक्काम के मुताबिक पीर के रोज सूबे के 27 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की गई। इस दौरान इन 27 अजला में मुहिम का 90% से जायद हदफ हासिल कर लिया गया। आज इन अजला में वैक्सीनेशन से रह जाने वाले बच्चों को कवर किया जा रहा है। उधर कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला में मुहिम में 2 दिन की तोसी की गई है। इन तीनों अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम कल जुमे के रोज भी जारी रहेगी। नूरालाई में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 4 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नूरालाई सदर बाजार के करीब एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से 4 दुकानों में पड़ा करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। रबी केनाल जिमीदार एसोसिएशन डेरा मुराद जमाली ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए 25 दिसंबर को कौमी शाहराह बंद करके एहतजाज और धरने की धमकी दे दी है। रबी केनाल जिमीदार एसोसिएशन डेरा मुराद जमाली के सदर ने दीगर साथियों के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुजरिमाना गफलत के सबब जिमीदार तबका मुआशी तौर पर तबाह हो गया है। गैर मियारी अद्वियात और बीच मार्केट में खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग, फ्रिपिंग और मार्केट कमेटी टैक्स की वसूली की वजह से उनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका मजीद कहना था कि अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह को ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। दुक्की के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। खुले मैन होल्स में मुताद्दिद बच्चे गिरकर जख्मी हो चुके हैं। शहरियों की शिकायत पर कोई अमल दरामद ना हो सका। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस दुक्की के मुख्तलिफ इलाकों में मैन होल्स खुले पड़े हैं। ढक्कन ना होने के बायस अब तक बच्चों समेत मुताद्दिद होल्स में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। शहरियों का यह कहना है कि 2.5 साल कबल सीवरेज सिस्टम बनाया गया और इसके लिए फंड्स भी जारी किए गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। कई बार शिकायत भी की गई, मगर आज तक कोई सुनवाई ना हो सकी। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालिबा किया है कि इस दरीना मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जाफराबाद में बल्दियाती नुमाइंदों की ट्रेनिंग के लिए 6 रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले बल्दियाती नुमाइंदों में तरबियती सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। जाफराबाद में बलोचिस्तान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम बल्दियाती नुमाइंदों के लिए 6 रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जाफराबाद और सोहबतपुर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों ने हिस्सा लिया। तरबियती वर्कशॉप में इंतजामी अमूर, मनसूबा साजी और बजट के हवाले से बातचीत की गई।
और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से। बल्तिस्तान में हजारों साल कदीमी त्यौहार जश्न मेफिनिंग का आगाज हो गया है। मुल्क भर से सयाहों ने स्कर्दू का रुख कर लिया। मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। बल्तिस्तान में हजारों साल कदीमी त्यौहार जश्न मेफंग जोशो खरोश और रवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। जश्न मेफंग की शाम का आगाज होते ही मगरिब की अजान के बाद करीबी पहाड़ों से जवान और बच्चे हाथों में डंडा मशल लेकर नीचे उतरते हैं और शाही पोलो ग्राउंड में जमा होकर मशल को हवा में लहराते हैं। इस मौका पर फिजा में फानूस भी छोड़े जाते हैं। जश्न मेफंग में जवानों की टोलियां रवायती लिबास में सकाफती तलवार डांस करते हैं। इस मौका पर महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें इलाका भर से फनकार शरीक होकर अपनी धुनें बिखेरते हैं। जश्न मेफंग को देखने के लिए शगर और स्कर्दू से सैकड़ों अफराद शाही पोलो ग्राउंड में जमा होकर लुत्फानंदोज होते हैं। मुकामी रवायात के मुताबिक साल की लंबी तरीन रात के खात्मे और दिन